Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about feedback inhibition. Feedback inhibition क्या है तो इसको हम जनरली देख लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि another जिसको हम कहते हैं another kind of inhibition है, another kind of inhibition है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि एंजाइम के दो साइड्स होते हैं। अगर आपके पास एक एंजाइम है तो इसकी क्या है, इसकी दो साइड्स होते हैं। एक का नाम है एक्टिव साइट कहते हैं और दूसरे का नाम है एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। देखते हैं एक डायग्राम से कि हमने एंजाइम को डिस्कस किया कि जो एंजाइम होता है ना, इस तरह के तौर पर अगर हम देख लेते हैं तो ये इसका फ्रेमवर्क कहा जाता है और इसका ये एक्टिव साइट है। इसका क्या कंसीडर किया है, एक्टिव साइट कंसीडर किए जाते हैं। अब आपको पता है कि इनहिबिटर ने कहां पे बाइंड होना है, इनहिबिटर ने कहां पे बाइंड होना है, वो बाइंड होगा कहां पे, यहां पे जो सेकंड रीजन है। अगर ये बाइंड हो जाता है तो एस की एब्सेंस और जो दूसरा है जिसको प्रेजेंस कहते हैं, प्रेजेंस में क्या होगा, एंजाइम जो है ना वो क्या होगा, एक्टिवेट होना या डीएक्टिवेट होना, एक्टिवेट होना, इसको हम क्या कहते हैं, डीएक्टिवेट होना। अब ये एंजाइम को किस तरह एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट किस तरह करता है, यहां पे देख लेते हैं। ये एंजाइम की क्या करेगा, एंजाइम की शेप को चेंज करेगा, शेप को चेंज करता है, यानी जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और खासकर किसकी कौन सी जगह, एक्टिव साइट को चेंज करता है। और जब एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा तो आपको पता है यहां पे जो है नो सबस्ट्रेट ऑफ बाइंड, सबस्ट्रेट जो है ना वो क्या होगा, बाइंड नहीं होगा, सबस्ट्रेट जो है ना वो क्या होगा, वो बाइंड नहीं हो जाएगा। हाँ, यहां पे ये है कि सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं होगा। तो अब इन उससे पहले और इनमें से फिर क्या फर्क है, इनमें से आपने एक पॉइंट याद करना है कि यहां पे जो इनहिबिटर होगा वो कहां से आएगा, इनहिबिटर जो है ये क्या होगा, ये एंड प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट जो है ना ये इनहिबिटर के तौर पर काम करेगा, एंड प्रोडक्ट। और ये कहां पे, ये एंड प्रोडक्ट कहां पे बन जाएगा, फॉर्म्ड होना है कहां पे, मेटाबॉलिक पाथवे में ये बन जाएगा, इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना ये जो प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट जो है एक्ट एज इनहिबिटर, और जब ये एक्ट एज इनहिबिटर करता है इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। हम एक एग्जांपल जो है ना ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट ऑफ द पाथवे है, हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया है। अगर मैं यहां पे देख लूं, हमारे पास है स्टार्ट ऑफ द पाथवे है जिसको हम कहते हैं पाथवे शुरू हुआ, ये आपके पास एक सबस्ट्रेट के तौर पर है। हमें पता है कि इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यहां पे हमें क्या चाहिए, E1 मतलब क्या, एक एंजाइम चाहिए। और इस एंजाइम ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, बट वो मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं क्या होता है, इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरा एंड प्रोडक्ट नहीं, मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक और एंजाइम लेंगे जिसको हम E2 कहते हैं। हम क्या लेंगे, E2 एंजाइम लेंगे और इसको फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक अनदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। बट ये भी मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए। तो इसको वापस एक और एंजाइम क्या करेगा, एक और एंजाइम जिसको हम E3 एंजाइम कहते हैं, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट में। और ये आपके पास कौन सा एंजाइम होगा, ये एंजाइम आपके पास E3 एंजाइम होगा, जिसको हम कहते हैं E3 मीन एंजाइम नंबर 3। अब मेरे पास डिजायर प्रोडक्ट आए जिसको कहते हैं एंड प्रोडक्ट। ये एंड प्रोडक्ट जो है ना किस तरह काम करेगा, ये एक्ट एज अ इनहिबिटर। ये यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा और किसको इनहिबिट करेगा, ये E1 जो एंजाइम नंबर 1 है उसको इनहिबिट किया जाएगा। और ये जो E1 एंजाइम है ये सबस्ट्रेट एक्टिवेट करता है और इनहिबिट कौन करता है, ये जो प्रोडक्ट इसको इनहिबिट करता है। इस तरह प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। फीडबैक इनहिबिशन से मुराद ये है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे में जो प्रोडक्ट बन जाते हैं और अगर वो प्रोडक्ट इनहिबिट के तौर पर यानी इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हम बेसिकली फीडबैक, जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं,
इनहिबिशन जो है इसको हम कहते हैं। यहां से प्रोडक्ट ने क्या किया, प्रोडक्ट ने इनहिबिट किया, प्रोडक्ट ने क्या किया, इनहिबिट किया। कौन सा चीज को इनहिबिट किया, इनहिबिट्स किया E1 एंजाइम, E1 एंजाइम को क्या किया, इनहिबिट कर दिया और इसको प्रोडक्ट जो मिल गया, इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन है। तो ये था बेसिकली